अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं और इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो लूप होता क्या है? बेसिकली लूप होता है कि जिसे हम नॉर्मली भी कहते हैं कि हम एक लूप में फंस गए, एक लूप चल रहा है। मीन्स कि जो एक काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसे लूप कहते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में लूप हम कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए इसके सिंटैक्स को देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास कई तरह के लूप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो हम कहते हैं फॉर, अब हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में हम अपनी लूप की कंडीशन लगाएंगे। मीन्स के लूप स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ होना है, और एक वक्त में लूप का स्टेप साइज़ क्या होगा। अब ये स्टेप साइज़ क्या है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं कहता हूँ आई। आई इन शॉर्ट यूज़ होता है इंडेक्स के लिए। ज़्यादातर आई यूज़ होता है। आप जे के ए बी सी डी कुछ भी, आप एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक वेरिएबल का नेम है। आई इंडेक्स से की शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, लोग ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। मैं इससे कहता हूँ कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी लूप की, तो वो होगी ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन होगी कि एंड कहाँ होना है लूप को। तो एंड मैं कहता हूँ एंड होगा जब आई छोटा हो 10 के। मीन्स कि आई जब छोटा हो 10 के तो लूप एंड हो जाए, तब तक चलता जाएगा ये। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई दो चीज़ें। अब तीसरा था स्टेप साइज़। स्टेप साइज़ बेसिकली ये है कि आप अपना लूप के काउंटर बढ़ाते जाएंगे हर आइट्रेशन के बाद। तो मैं कहूँगा जब ये लूप की एक आइट्रेशन कंप्लीट हो तो वो कितना काउंट होना चाहिए स्टेप, तो मैं कहूँगा आई प्लस प्लस। मीन्स के आई में 1 प्लस कर दो, तो होगा ये कि आई जब ज़ीरो होगा और एक बार चल जाएगा तो फिर एक आई में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आई यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो के बाद 1। फिर इसी तरह एक और बार चलेगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5। जब ये आई 10 से छोटा हो जाएगा ना, और ये फिर ये कंडीशन ये वाली देखेगा कि आई 10 से छोटा है, तो फिर ये कंडीशन को रोक दो, लूप को यहीं ख़त्म कर दो। ठीक है, तो अब मैं कंसोल कर लेता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ आई, या चलिए मैं एक मैसेज लिख देता हूँ इंडेक्स, फिर कहता हूँ डॉलर आई। अब इसको चला कर देख लेते हैं। मैं कहता हूँ loop.js। तो देखिए ये आई जो था हमारा वो फर्स्ट बार चला, तो इसने कहा इंडेक्स अभी है ज़ीरो। इंडेक्स जब ये यहाँ पर था तो इस वक्त आई की जो वैल्यू थी वो थी ज़ीरो, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था आई का। फिर जब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर जब सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट हुई, जो आइट्रेशन में कह रहा था वो ये होती है कि लूप जब एक बार चलकर कंप्लीट हो जाए, मींस कि इसकी बॉडी में जो भी हमने लिखा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो एक बार जब एग्जीक्यूट हो जाए तो मींस के लूप एक बार आइट्रेट हो चुका। फिर दूसरी आई की जब वैल्यू मैंने बढ़ाई, जब मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। फिर इसने कंडीशन चेक की कि आई 1 10 से छोटा है, अगर छोटा है तो फिर से चलेगा, तो छोटा था तो वापस से चला। चलते 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 जब ये 9 पे पहुंचा, ये फिर यहाँ पर आया। इसने देखा 9 10 से छोटा है तो वो चल गया। ठीक है, फिर आया 10, आई में प्लस प्लस होके 10 हो गया, तो ये यहाँ पर आया। फिर इसने चेक किया कि आई 10 से छोटा है, मीन्स 10 10 से छोटा है, तो ये हो गया फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप वहीं पे ख़त्म हो गया। अब स्टेप साइज़ की बात कर लेते हैं। स्टेप साइज़ को मैंने कहा कि हर लूप के आइट्रेशन के बाद मैंने इसको कहा कि आई में कुछ वैल्यू प्लस कर दो। तो क्योंकि मैं आई में 1 वैल्यू ऐड कर रहा था, तो ये हर बार चलता था और यहाँ पे चेक करता था आई की वैल्यू को। अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्लस इक्वल्स 2, तो इस केस में क्या होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो इस बार ये 5 दफ़ा चला, पहले ये 10 दफ़ा चला था, अब ये 5 दफ़ा चला। तो ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको स्टेप साइज दिया प्लस इक्वल्स टू, मीन्स कि हर बार हर आइट्रेशन के बाद आई के अंदर 2 वैल्यू ऐड कर दो। तो जब आई 0 था, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ये चीज़ चला दी, फिर इसने आई के अंदर 2 ऐड कर दिया। तो जब दूसरी दफ़ा लूप चला तो इस वक्त आई की जो वैल्यू थी वो हो गई 2, फिर तीसरी दफ़ा में ये हो गई 6, फिर 8, छठी दफ़ा में आई की वैल्यू हो गई 10। तो वही चीज़ आ गई कि 10 से छोटा नहीं था तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप ब्रेक हो गया। यहाँ पर हम जितना चाहें आगे लगा सकते हैं, +3 +4। अगर मैं इसको +4 करके चलाऊँगा फिर देखें क्या होता है। तो ये पहली दफ़ा में 0 चला, फिर 4, फिर 8, और जब चौथी दफ़ा चला होगा तो आई हो गया होगा 12, और 12 10 से छोटा नहीं था तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए वो लूप ख़त्म हो गया वहीं पर। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम इंडेक्स आई, जो आई की वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं हम 0 से स्टार्ट करें। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है, यूज़ केस क्या है। जैसे कि अगर हम किसी लिस्ट के ऊपर लूप चला रहे हैं, वो हम लिस्ट में लूप कैसे चलाते हैं वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि लिस्ट जो है उसकी जो पोजीशन से स्टार्ट होती हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, वो ये होता है कि लिस्ट की जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो अगर हमें कोई एक लिस्ट है जिसके अंदर की चीज़ को प्रिंट कराना है हमने, या उसके ऊपर आइट्रेट करना है, तो यहाँ पर हम 0 इंडेक्स देंगे, क्योंकि लिस्ट का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप 1 से इसको स्टार्ट करेंगे तो जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिस हो जाएगी। और बेसिकली ये ज़रूरी नहीं, ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर लिस्ट के ऊपर लूप चला रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। ये बेसिकली आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। कई कंडीशन में हम उसको 1 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, कई कंडीशन में हम उसको 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टेप साइज़ भी इसी तरह मैटर करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं लिस्ट वाली बात कर लेता हूँ। अब सपोज़ करें हमारे पास एक लिस्ट है, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स की। तो ये हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट हो गई। ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनके नाम मुझे इंग्लिश में आते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, बाकी मुझे याद नहीं आ रहे थे। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट के जो फ्रूट्स हैं, मैं चाहता हूँ इनको मैं प्रिंट कराऊँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो एक तरीका तो ये था जो हमने बताया था कि हम लिस्ट के इंडेक्स को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कंसोल करूं और मैं कहूं फ्रूट्स 0, तो ये मुझे बता देगा फ्रूट्स लिस्ट के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है। तो इसने मुझे बता दिया ऑरेंज है। अब आपको यहाँ से कुछ शायद आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम इस लिस्ट के ऊपर लूप चला के इसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर लूप। इंडेक्स हम डिफाइन करेंगे आई से, और फर्स्ट वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो होगी 0 से, कि हमारा जो लूप है 0 से स्टार्ट चलेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो हमारा लूप है ख़त्म कहाँ होगा। तो हमें तो अगर हम अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाएं कि भाई 10 दफ़ा चले, तो अगर 10 दफ़ा मैं इसको चलाता हूँ और इसके अंदर मैं देखूँ तो इसके अंदर 9 वैल्यूज़ हैं, तो होगा क्या, देख लेते हैं चलाकर। मैं कहता हूँ आई <10, फिर आई प्लस प्लस, या मैं कोई रैंडम वैल्यू देता हूँ, 11 दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ console.log। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फ्रूट का नेम प्रिंट करना है, तो पहले मैं कह देता हूँ फ्रूट, फिर मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉलन, फिर आगे मैं डॉलर डालकर, अब मैं यहाँ पे फ्रूट्स की जो लिस्ट है उसको मैंने एक्सेस कर लिया, और अंदर मैं अगर मैं मैनुअली 0 लिखता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि हर लूप के ऊपर 0 वाली वैल्यू ही लेकर आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे हर बार अलग वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर लिस्ट के ऊपर लूप चल रहा है तो वो बारी बारी सारे मुझे
फ्रूट्स के नाम दिखाएं, तो यहाँ पर मैं आई लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हर बार आई जब मेरे पास प्लस होता जाएगा तो जो इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँगा वहाँ की वो मुझे वैल्यू ला कर देगा। तो अभी चला के देखते हैं चलता है नहीं। तो ठीक है, ये चल गया। इसने ज़ीरो इंडेक्स पे ऑरेंज था वो ले आया, मैंगो, बनाना, सब चेरी तक ले आया, स्ट्रॉबेरी तक ले आया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के बाद इसने मुझे अनडिफाइन का कुछ मैसेज दिया है। ये कहते हैं अनडिफाइंड। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ तक जो वैल्यू थी, अब ये देखें, अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो उसको चीज़ मिल गई। जब ये 9 पर आया, क्योंकि हमने लूप चलाया था 11 तक, तो आई जब 9 हुआ तो इसने लिस्ट के अंदर देखा भाई 9 पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसने मुझे कह दिया अनडिफाइंड। तो इस केस में क्या होगा, तो बेसिकली जब हमें किसी ऐसी चीज़ के ऊपर लूप चलाना हो तो हम उस वक्त क्या कहते हैं, हम उस वक्त कहते हैं कि जो फ्रूट्स की जो लिस्ट है उसकी लेंथ निकाल लो। डॉट लेंथ बेसिकली मुझे लिस्ट का साइज़ बता देगा और ये लूप उतनी दफ़ा ही चलेगा जितना लिस्ट की लेंथ होगी, मीन्स के उससे एक कम, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कम पे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं लूप चलाता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट चला है, इसने हमें अनडिफाइन का कोई एरर नहीं दिया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्लस इक्वल्स 2 कर देता और फिर चलाता मैं इसको, तो ये देखें 0 2 4 6 8, इसने हर ज़ीरो के बाद +2 करके बनाना ले आया, फिर ये पाइनएप्पल ले आया, फिर गुआवा ले आया। इसने बीच बीच की जो वैल्यूज थी वो मिस कर दी, क्योंकि हमने प्लस इक्वल्स 2 कर दिया था, तो इंडेक्स 2 प्लस होने की वजह से जो बीच में जो वैल्यूज़ आ रही थी वो इसने स्किप कर दी। तो हम हमेशा यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस, और वही बात हो गई कि आपका जो यूज़ केस होगा उस हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, अब ये हो गया एक एग्जांपल इसकी कि हम किस तरीके से लूप चला सकते हैं किसी भी लिस्ट के ऊपर। अब सपोज़ करें कि हमें एक टेबल बनाना है कि 4 का टेबल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 4 का टेबल प्रिंट करूँ तो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा फॉर, फिर मैं एक वैल्यू मैंने बना ली जिससे मैंने कहा आपने चलना है 1 से, क्योंकि टेबल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि 4 इंटू 0, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा 4 इंटू 1 इक्वल्स 4 होता है। ठीक है, फिर अब मैं ये टेबल चलेगा कब तक, तो मैं कहूँगा 10 तक, 10 से छोटा। अब मैं 10 से छोटा कहूँगा तो मतलब ये 9 तक चलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 10 तक चले, तो मैं इसको कहूँगा लेस देन इक्वल्स 10, मीन्स कि 10 से छोटा या बराबर हो तब तक ये लूप चलना चाहिए। फिर इन दी एंड में कहूँगा आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं कंसोल करता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या कहूँगा, इसके अंदर मैं कहूँगा, अब क्योंकि मेरा टेबल 4 का है तो मैं कह देता हूँ 4 इंटू, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू बतानी है इंडेक्स की, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, निकालने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली आई जो है वो बेसिकली इंडेक्स है मेरा। 4 इंटू आई जो फर्स्ट दफ़ा होगा वो होगा 1, इक्वल्स होगा हमारे आंसर के। तो हमारा आंसर क्या है, बेसिकली हमारा आंसर है आई इंटू 4। तो आई के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमें आंसर शो कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ। तो बेसिकली ये देखें हमारे पास 4 का जो टेबल है वो प्रिंट हो गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ बता दिया इसको कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ से होना है, और उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ और यहाँ भी 5 कर दूँ तो ये हमें 5 का टेबल प्रिंट करके देगा। क्योंकि मैंने यहाँ एक
ऑपरेशन किया है कि आई इंटू 5 मीन्स कि जो आई की वैल्यू आती जाए वो 5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो जब आई 1 था तो ये 5 इंटू आई मीन्स 5 इंटू 1 5 हो गया, तो यहाँ पे आ गया। फिर जब आई 2 हुआ तो 5 इंटू 2 10 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर इसी तरह 15 20 25 इस तरह हमारा टेबल प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये थी हमारा एक लूप का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक यहीं रखते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ये लूप का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में, तो इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। बाद में हम आगे चल के नेस्टेड लूप्स भी पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।